या कुछ और भी दिक्कत है तो वीडियो के माध्यम से बने रहे। नमस्कार मैकेनिक दोस्तों, फिर से रवि ऑटो सर्विस सबका स्वागत है। नए टॉपिक के साथ होने वाला है BS6 स्प्लेंडर प्लस है। दिक्कत है टाइमिंग चेन की, हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम आते हुए ये देख सकते हैं हमारा टाइमिंग चेन, ये सकते हैं। इसमें अलग से गियर डॉग में रोलर नहीं लगा सकते, पर इसमें हम आपको लगा के भी दिखाएंगे किस तरह लगता है, ये चीज़ कैसे ख़राब हो जाता है तो लगाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप ये सब जानेंगे। और दूसरा स्टेप बता दूं, ये जो बड़ा वाला रूलर है हमारा गेम के पास लगता है, इसको भी बारे में जानकारी लेंगे आज। और ये सापर जो टूट जाती है इसके भी बारे में हम जानकारी लेंगे, किस कारण से कहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लेंडर प्लस है बाइक, यहाँ प्रूफ के तौर पर आपको दिखाते चले तो BS6 है। ये हमारी बाइक चल रही है 40,318। इसमें दिक्कत ये आ रहा है दोस्तों, इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है, ये देख सकते हैं। और टैप पीट की आवाज़ कैसा होता है, टाइमिंग चेन की आवाज़ कैसा होता है, वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। ये देखिए सुन सकते हैं इसकी आवाज़, सुन सकते हैं इस तरह से आवाज़ें कर रही है ये। चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है या कुछ और भी दिक्कत है तो वीडियो के माध्यम से बने रहे। तो लास्ट तक आपको दिखाएंगे। अब बाइक पहले भी स्टार्ट करके दिखाएंगे, आपको आवाज़ एक और सुन सकते हैं, इस तरह से आवाज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, छन 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 की आवाज़ आ रही है इसमें से। अब देखते हैं इसमें बदलाव क्या क्या दिया गया है, वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे BS6 में बदलाव टाइमिंग चेन में क्या दिया गया है। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें हाफ चैन कवर खोलना पड़ेगा और गियर का खोलना पड़ेगा 10 की गोटी से। तो चलिए फटाफट, आपको टाइम ना लेते हुए फटाफट ओपन करते हैं इसे। एक और बात आपको बताते चलूँ तो जो BS6 बाइक है हमारी, इसका ऑयल का बोल्ट जरूर खोल ले और ऑयल निकाल ले, तभी टाइमिंग चेन ओपन करे। कवर निकालने से पहले हमें ये साइड पर ओपन करना पड़ेगा, जो ये तार है इसी के अंदर फिट है। तो ये कभी कवर ओपन करते हुए न्यूट्रल के तार है, इसे भी ओपन करेंगे हम। ये तार टूट जाएगा इसकी वजह से। ये देखिए दोस्तों, पहले की बाइक में आया करता था, यहाँ पर प्लेट दिया करता था। ओल्ड गाड़ी में यहाँ पर प्लेट दिया करता था दोस्तों, तो इसमें प्लेट नहीं दिया गया है। हम मिस्त्री को लेके बहुत बेस्ट दिया गया है कंपनी के थ्रू से, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया दिया गया है, जो प्लेट नहीं दिया गया है इसके अंदर। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, फिर आगे पूरी बताते हैं क्या क्या बदलाव इसमें दिया गया है। यहाँ पर ग्रिप में दिखा दे मैग्नेट में, तो ये ग्रिप जो बना हुआ है इसके अंदर देखें पिकअप कोयल जो लगा हुआ है, ये पिकअप कोयल दांती सी बन रही है बिल्कुल ही बारीक बारीक सी, तो वो भी बेस्ट दिया गया है इसके अंदर। तो ओपन करने के 17 का गोटी चाहिए। तो चलिए आपको ना ज़्यादा टाइम लेते हुए फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। जो ओल्ड गाड़ी में हमारे कूलर लगता था, वही मैग्नेट के अंदर कूलर लगेगा ओपन करने के लिए। देख गोलियां आया करती थी, वो भी इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको ज़्यादा टाइम ले लेते हुए हमें ये वाला बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉक है सेल्फ वाला, तो हमें ये ओपन करके सेल्फ की गरारी हमें बाहर को निकालना है। तो चलिए फटाफट यहाँ आपको दिखाते चले दोस्तों, आपको दिखाते चले बदलाव इसके अंदर क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पे एक प्लेट आया करता था, ठीक है दोस्तों, तो प्लेट नहीं दिया गया। हम मिस्त्री को ले खास है कि उसमें ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था, तो ये एक प्रोसेस में रखा हुआ ध्यान दिया गया है कंपनी के थ्रू। और यहाँ पे एक और दिखाते चले, रूलर देख सकते हैं, जो ऑयल पंप के गरारी हम बोलते थे, इसमें दांते आया करता था, तो ये हमारा सैंपल रूलर की तरफ ये भी दे दिया गया है। तो पहले ऑयल पंप निकालने में भी दिक्कत हुआ करता था, तो यहाँ दिक्कत नहीं दिया गया। तो चलिए ये देख लिया आपने बदलाव क्या क्या हुआ। तो इसे ओपन करते हैं और किस तरह टाइमिंग एडजस्ट होता है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, किस तरह हम सेटिंग करेंगे इसको। तो लास्ट तक बने रहे। हम ये भी बताएंगे टॉप कहाँ पर मिलता है इसका,
तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम ना ले तभी इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ये वाला जो बूस्ट ओपन करने के 14 नंबर गोटी से हम ओपन करते हैं यहाँ नीचे के साइड से, तो इस तरह से बाहर आ जाएगा ये दोस्तों। इसको भी चेक करेंगे ख़राब तो नहीं है या सही है। यहाँ आपको दिखाते चलो दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग कितना लूजिंग दिखा रहा है और हमारा जो कैंप है वो बिल्कुल टाइट है, फिर भी हमारा टाइमिंग लूज है, तो इसका मतलब टाइमिंग चेन हमारा ख़राब है। इसे एक्सचेंज करेंगे। हमें पिन पेचकस की मदद लेना पड़ेगा टाइमिंग चेन गरारी निकालने के लिए। तो इस तरह से निकालें, देख सकते हैं इस तरह से बाहर आ जाता है। हमें टाइमिंग चेन ओपन करने के लिए ये 10 नंबर का बोल्ट ओपन करेंगे तभी बाहर आएगा। यहाँ पर रूलर लगी रहती है अंदर की तरफ, तो रूलर ओपन करना पड़ेगा तभी हमारा टाइमिंग चेन बाहर आएगा। 10 नंबर का गोटी से ओपन कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा बाहर। यहाँ पर आपको दिखाते चलो दोस्तों। तो ये भी रूलर हमारा ख़राब हो गया, ये भी बताएंगे कैसे ख़राब हुआ है। यहाँ पर टाइमिंग डॉग आपको दिखाते चले। ये टाइमिंग डॉग में ये जो रोल लगा हुआ है ये अलग से पहले ओल्ड गाड़ी में लगता था, पर इसमें नहीं दिया गया है निकालने की। यहाँ दिखाते चले, देखें ये रूलर ख़राब हो चुका है, यहाँ से कट बना हुआ है। तो ये इसे एक्सचेंज कैसे करेंगे? हम सिर्फ रूलर टाइमिंग चेन डालने वाले थे, पर ये रूलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसे निकालेंगे कैसे वो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। डाले थे इसके अंदर हम सिर्फ टाइमिंग चेन डाल रहे, तो यहाँ दिखाते चले इसको निकालेंगे कैसे। तो हम इसमें दोस्तों इसे निकालने के लिए हमारे पास दूसरा जो रोलर है इस तरह की, दूसरा हम परचेज करके मार्केट से लाए हैं, तो इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हमें 19 के गोटी पर रख लेना इस तरह से। 4 के लाइन की चाहिए, इस पर रख के दोस्तों इस तरह से चोट मारेंगे तो ये आराम से हमारे बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं ये लोग निकल जाता है बाहर, और हम ये चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास रूलर जो है नया वाला, इसको इंस्टॉल करेंगे इस तरह से। इसके अंदर फिटिंग आ जाता है, ओल्ड वाला रूलर आराम से फिटिंग बैठ जाएगा। और फिर हम ये लॉक है जो, इस लॉक को यहाँ पे इंस्टॉल करके फिर जिस तरह से हमने निकाले थे उसी तरह दबा देनी है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर आप टाइमिंग चेन लगाते हुए ध्यान देना है कि हमारा टाइमिंग चेन जो हम मार्केट से परचेज़ किए हैं वो बराबर है या ना है। पेचकस की मदद से इस तरह नाप लेंगे, बराबर आएगा तभी टाइमिंग चेन एडजस्ट लगाए और टाइमिंग चेन इसमें फिटिंग करें। आएंगे इसका टॉप कहाँ मिलता है दोस्तों, वो भी आपको वीडियो में डिटेल बताते चलेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। अब वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो हमें चेन को डालने के लिए आगे की तरफ से डालेंगे इस तरह से, और जो क्रैंक शाफ्ट है इसके अंदर एक गरारी बनी हुई है, इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। इस ग्रिप में फंसा लेंगे, यहाँ देखें यहाँ ग्रिप में फंसा लेंगे चैन को, इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। और इसको टाइमिंग कहाँ मिलेगा दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। तो हमें रूलर डॉग अब लगानी है, ये रूलर डॉग दिखाते चले तो हमें किस तरह लगाना है। ये देखें यहाँ पे एक बोल्ट आएगा 17 नंबर का, इसको टाइट कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। पूरे पर टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से भी जाम हो जाता है। और ये गरारी है जो टाइमिंग की, इसे लगाएंगे टॉप पर रख के। तो पहले बताते चले आपको रूलर के बारे में। तो रूलर देखें किस वजह से हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखें ध्यान से। तो ये रूलर दोनों ही के दोनों, ये देखें हम नया रूलर सही है और वो वाला कट चुका है, और दूसरा जो छोटा रूलर है ये भी देखें फट चुका है। और जब ये चेंज कर रहे हैं डाला इसके अंदर, हमें सिर्फ टाइमिंग चेन डालने के लिए खोले थे, इसका टाइमिंग चेन की आवाज़ था, पर यहाँ दिक्कत मेरे को लगा तो इसको एक्सचेंज ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा एक्सचेंज करने की, क्योंकि इनसे भी दिक्कत आगे चल के आती रहती है। तो इसको एक्सचेंज कर दें, क्योंकि प्रॉपर एक्सचेंज करने से ये हमें बनी रहती है कि गाड़ी काफ़ी दिन तक आवाज़ टाइमिंग चेन की नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। तो ये हमने टाइमिंग चेन फिट कर लिए। अब ये वाला रूलर है जो बड़ा वाला, इसको डालेंगे हम इस साइड से, आगे के साइड से इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और आपको पता भी होगा ओल्ड गाड़ी में इसी तरह से डलता था। तो इंस्टॉल कर लेते हैं हम फटाफट। इस तरह का बोल्ट आएगा इसका, तो हमें इससे मिला के फिर बोल्ट को लगाएं यहाँ पे। दस एम्पियर पर टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें वरना स्लिप हो जाता है ये।
ये बोल्ट को याद ध्यान से 10 एम्पियर पे टाइट करें। तो हमने इसको, चलिए इसको टॉप मिलाते हैं और टॉप किस कंडीशन पर मिलता है वो आपको वीडियो के माध्यम बताते चलेंगे। तो ये देखिए मैग्नेट की मदद से मिलाएंगे। यहाँ देखो दोस्तों टॉप मिलाने की हमें टॉप किस तरह मिलेगा। ये वाला जो ग्रिप देख रहे हैं जो लॉक लगा हुआ ये बिल्कुल सेंटर में होते हुए इस पेंच पे जाएगा, ये वाला पेंच पे, और इस पेंच से होते हुए सीधा ग्रिप होते हुए मिलते हुए बिल्कुल यहाँ पे एक कट बना होगा। यहाँ पर पेकिंग हमने उखाड़े नहीं है, पेकिंग सही था इसको वजह से। तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे भी एक ग्रिप बना हुआ है, यहाँ पर सुराख हुआ है, ये देखो होल, तो ये सुराख इसमें मिलेगा। तो चलिए हम इसको मिला के दिखाते हैं किस तरह मिलेगा। तो दोस्तों बार बार मैं एक वीडियो में समझाता हूँ आपको कि टॉप टाइमिंग चेन हमें मिलाने का ये सीधा प्रोसेस यहाँ पर जाएगा और यहाँ से सीधा यहाँ पर जाएगा। ये भी ध्यान रखें जो हमारा एक केम है ये भी लूजिंग होना चाहिए इस स्पेस से, देख सकते हैं इतना स्पेस होना चाहिए इसमें, तभी आप टाइमिंग मिला पाएंगे प्रॉपर तरह से। तो चलिए आपको टाइमिंग मिलाने का तरीका तो हमने यहाँ बता दिए, आगे वीडियो में बने रहे। टाइमिंग इसका मिला के हम इसे सेट करके भी दिखाएंगे किस तरह मिलेगा। पर ये ध्यान रखें ये जो केम है हमारा बिल्कुल लूजिंग होना चाहिए। यहाँ पर लॉक है, ये लॉक की सीधाई बिल्कुल ये है इस एंट्री पे, ये यहाँ पे, और यहाँ से सीधा एंट्री ली है हमने इस सुराख पे ये वाला, और यहाँ से सीधा एंट्री हमें यहाँ पे गैपिंग दिखेगा तो हमने यहाँ पर ले लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा टाइमिंग किस तरह सेटिंग होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे हमारे गाड़ी की आवाज़ कैसे पहले से स्मूथ हुआ है या ना हुआ है, वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ आपको दिखाते चलेंगे। आपको पता तो लग गया होगा अब टाइमिंग चेन कैसे फिटिंग होगा। अब सीखेंगे कि हमारे जो बांसुरी है वो ख़राब हो जाए तो कैसे। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव प्रूफ शेयर करते चलेंगे। अगर हमारा बांसुरी है अगर ये ख़राब हो तो किस कंडीशन से ख़राब हो, यहाँ देखे हम इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल गिरेंगे इस तरह से, ये देखें, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल लीकेज नहीं है। तो इसका मतलब हमारे बांसुरी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है बांसुरी में। हम ये बांसुरी इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको ना ज़्यादा टाइम लेते हुए हम फटाफट इसे फिटिंग करते हैं बांसुरी को। यहाँ पर बताते चले ये बांसुरी फिट हुआ, नीचे 14 का बोल्ट लगेगा। तो हमारे गरारी जो लगाते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टोटल वाला बॉडी है ये बाहर को साइड हो और ये वाला टोटल बॉडी है अंदर के साइड हो। इसको इंस्टॉल करेंगे इस तरह से और फिर ये लॉक लगा लेंगे नोक प्लस की मदद से और फिर यहाँ पर लॉक आएगा तो हम लॉक लगा लेंगे। यहाँ देखें दोस्तों ये ग्रिप है, इस ग्रिप में लॉक बैठेगा इस तरह से, और इस साइड भी छोटा सा क्लैंप आता है, इसको भी ये इंस्टॉल करने के लिए ग्रिप है, ये बाहर के साइड हो इस तरह से। सेल्फ गरारी हमने फिटिंग कर ली है। अब इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे मैग्नेट, हम वाशर लगाएंगे, 17 नंबर का बोल्ट टाइट कर लेंगे। हमें पैकिंग लगाते समय जिधर ये भोकली हो ये दोनों भोकली इधर के साइड बैठा लेंगे। अब फिर इसके अंदर प्रॉपर फिट करेंगे। तो चलिए फटाफट इसे फिट करते हैं। अब फिर हम देखते हैं हमारे गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर जो कंपनी थ्रू आती है वो आवाज़ दे पा रही है नहीं दे पा रही है। तो वीडियो के माध्यम से बने रहें। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना बताती है ये वाला जो पत्ती है हमें इस साइड पे लगेगा, ये जो तार को गिरे पे है इसे फंसाने के लिए। सारा फिटिंग कर लिया अच्छी तरह से प्रॉपर देख, और इसमें ऑयल भी डाल लिया हमने। अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं हमारे गाड़ी का आवाज़ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देख सकते दोस्तों, देख सकते दोस्तों बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है। आपको पासिंग बिल्कुल ले जाके दिखा रहे हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों देख सकते हैं। तो आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आपके पास इस कंडीशन में बाइक आती है तो ज़रूर एक बार चेक करें टाइमिंग चेन को। ये टाइमिंग चेन ख़राब हो जाता है तो इसको वजह से ये आवाज़ कट कट के आती है किट किट की। तो दोस्तों आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।